जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले तुम्हारे बूढ़े कर्मों का पहाड़ बन जाए और वो अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले कि कटना भारी पड़ जाए। संगत जी, जैसे कि आप देखते हो कि इतना कष्ट क्यों सह रहा है, संगत जी वो उसके कर्म है। हम दूसरे लोगों को तो कह देते हैं कि संगत जी हमने ऐसे माड़े क्या कर्म किए हैं, हम दूसरे लोगों को टोक देते हैं कि ये भुगत रहा है, ये कर रहा है। जब वही चीज़ हमारे ऊपर आती है तो हम कहते हैं हमने ऐसे कौन से कर्म किए। तो उन्होंने भी तो कुछ कर्म किए हैं, जब तो यदि पीड़ा लग रही है। लेकिन संगत जी, जब गुरु जी की सेवा आपको मिलती है ना, तो समझ लो आपके वो कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। और संगत जी, लाखों ऐसी संगत है जिनकी कष्ट गुरु जी सपने में ही कटवा देते हैं, रियल लाइफ में आने ही नहीं देते। संगत जी, गुरु जी के वहाँ पकड़ लो, गुरु जी ने अगर आपकी उंगली भी पकड़ ली ना तो आप तर जाओगे। इससे बड़ी आपके जीवन में कोई भी उपलब्धि नहीं होगी, कोई भी खुशी का पल नहीं होगा कि जब गुरु जी आपको सपने में आके दर्शन देंगे। लेकिन उसके लिए संगत जी तपस्या तो करनी पड़ेगी, मंत्र जाप करना पड़ेगा, अमृत वेला करो। संगत जी, मैं आपको कहता हूँ फिर से, आज 11 तारीख है संगत जी, पूरे 18 दिन मतलब जितने भी दिन अब, तो संगत जी पूरे 26 दिन बचे हैं गुरु जी के बर्थडे को, 7 जुलाई को। संगत जी, एक छोटी सी सेवा दे रहा हूँ, 26 दिन डेली सुबह अमृत वेला उठो, 4 बजे उठो। जो संगत जी बीमार रहते हैं वो अपने बेड पे बैठ के हाथ मुंह हल्का सा धो ले, वॉश कर ले, और जो नहा सकते वो नहा ले। पूरे 26 दिन तक सुबह उठ के अमृत वेला करो, 4 बजे उठकर संगत जी, और यह पाठ सुनो शिव पुराण का, और 7 संगत को जरूर शेयर करो। संगत जी, देखना आपको ये सेवा करोगे ना, उसके बाद जो गुरु जी आपको बर्थडे पे सरप्राइज गिफ्ट देंगे और ऐसी ब्लेसिंग्स देंगे, उनकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शिवा का अपनी मैल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना, गणेश द्वारा शिवजी के रोके जाने पर उनका शिव गुणों के साथ भयंकर संग्राम, शिवजी द्वारा गणेश का सिर छेदन, कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचा जाना, देवताओं और ऋषियों का सतवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना, उनके द्वारा पुत्र को दिलाए जाने की बात कही जाने पर शिवजी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। सूर्य जी कहते हैं कि तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृत्तांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेमपूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी बोले कि देव, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिक के सदवृत्तांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया है। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृत्तांत, दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। सूर्य जी कहते हैं कि महामुनि नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया था, वह कल्पांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि तथा रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदरपूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियाँ उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव आज्ञापरायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहित आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, जब सखियों ने पार्वती से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार किया। तदंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमका कर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देख स्नान करती हुई जगजननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वर शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। यूँ विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से
एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो और मेरे ही अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा कोई दूसरा यहाँ नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा कि माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथनानुसार उन्हें पूर्ण करूँगा। गणेश के यो पूछने पर पार्वती जी ने अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा कि तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए और कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि यो कहकर पार्वती ने गणेश के हाथों में एक सुदृढ़ छड़ी दी। उस समय उसके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमगन हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा परवश हो छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा ना तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगी। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, इसी समय भगवान शिव जो परम कौतुक तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण है, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर न जाओ। माता स्नान करने बैठ गई है, तुम कहाँ जाना चाहते, उस समय यहाँ से हट जाओ। यो कहकर गणेश से उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख शिव जी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर परम महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहाँ आए। गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य विशिव गण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही हट जाओ, क्योंकि व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने यो कहे जाने पर गिरिराज नंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। मुने यह सब बातें उन्हें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांटकर कहने लगे। महेश्वर ने कहा कि गणों, यह कौन है जो इतना उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? वह इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उनका वृत्तांत क्यों मुझे सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के युग कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदनंतर गणेश के द्वारा पुनः रोके जाने पर शिव जी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ कि यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों के ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गौरव भी गलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी ने भीषण युद्ध करवा, पर वे कोई भी गणेश को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। तभी सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए और घोर युद्ध हुआ। अंत गोतवा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। यह समाचार सुनकर पार्वती को मिला। तब वे बहुत क्रोध हो गई और बहुत ऐसी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे ही उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह ज्वालायमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। मुनि, इसी समय तुम दिव्य दर्शन नाद वहाँ आ पहुँचे। तुम्हारा वहाँ आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुँचाना था। तब तुमने मुझे देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता तुझे महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेगी तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्होंने प्रश्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रश्न करते हुए अनेक शस्त्र द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले। ऋषियों ने कहा कि जगदम्बे, तुम्हें नमस्कार है। शिव पत्नी, तुम्हें प्रणाम है। चंडिके, तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो। कल्याणी, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अम्बे, तुम ही आदि शक्ति हो। तुम सदाचारी सृष्टि के निर्माण
कतरी पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। देवशी तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः सब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी तुम लोग हमारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नादियो तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परादेवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ नहीं कहा। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुका और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा कि देवी अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो, क्षमा करो। अंबिके तुम्हारे सिवा शिव भी तो यहीं स्थित है, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी इन सब का अपराध क्षमा करो। शिव अभी ने शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने सभी देव ऋषियों कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई, उनके हाथ हृदय में करुणा का संचार हुआ। तब वे ऋषियों से बोली। देवी ने कहा कि ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुनः मुने पार्वती के यूं कहने पर सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास जाकर सारा वृत्तांत कहना सुनाया और उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए, हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा कि ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए, अतः उसे उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के सिर पर जोड़ देना चाहिए। वर्मा जी कहते हैं कि मुने तदंतर शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पूछ कर विधिवत उसकी पूजा की और फिर वो उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उसे शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब जो करना शेष है वह आप लोग पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं तब शिव आज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामी आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी पर उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र के द्वारा जल को अभिमंत्रित कर दिया और फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते हुए बालक स्वेच्छा से ही शीघ्र चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी, उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आनंद मगन हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी भी परम प्रसन्न हो गई।